सल्तनती उस्मानिया के एक खुशहाल दौर की बात है। इस वक्त सुल्तान शाह मीर हकमरान था। महल में खुशी का माहौल था क्योंकि मलका ज़ुया जल्द ही अपने वारिस को जन्म देने वाली थीं। एक रोशन दिन, जब सूरज पूरी आब व ताब से चमक रहा था, महल में एक नन्ही सी शहजादी पैदा हुई। लेकिन जैसे ही सुल्तान को मालूम हुआ कि बेटी पैदा हुई है, उसके चेहरे पर नाराज़ी छा गई। सुल्तान शाह मीर एक मजबूत वारिस का ख्वाब देख रहा था, इसलिए वो इस मासूम बच्ची को कबूल न कर सका। उसी दौरान शाही हकीमों ने खबर दी कि मलका ज़ोया अब दोबारा मां नहीं बन सकेंगी। ये सुनकर मलका का दिल टूट गया। सुल्तान का गुस्सा नफरत में बदल गया। उसने मलका ज़ोया को महल के एक दौर कोने में भेज दिया और शहजादी, जिसका नाम खदीजा रखा गया, अपने ही बाप की मोहब्बत से महरूम हो गई। दिन की रोशनी में पैदा होने वाली उस मासूम बच्ची की किस्मत अंधेरों में लिखती गई। कुछ ही अरसे बाद सुल्तान ने दूसरी शादी का फैसला किया ताकि उसे तख्त का वारिस मिल सके। उसने पड़ोसी रियासत की शहजादी अरम से शादी कर ली। अरम जितनी खूबसूरत थी, इतनी ही मगरूर और चालाक भी थी। चंद सालों में अरम ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मोहसिन रखा गया। मोहसिन की पैदाइश के दिन पूरे शहर में जश्न मनाया गया और सुल्तान ने खुशी में खजाने खोल दिए। अब सुल्तान अपना ज्यादातर वक्त मलका अरम और शहजादा मोहसिन के साथ गुजारने लगा। वो दिन के वक्त अपने बेटे को गोद में उठाकर बागों में घूमता और उसे मुस्तकबल का बादशाह समझता। दूसरी तरफ शहजादी खदीजा अपनी माँ ज़ोया के साथ महल के पछले हिस्से में सादा जिंदगी गुजार रही थी। सुल्तान जब भी उस पर नजर डालता, उसके दिल में गुस्सा और नफरत भर जाती। वो खदीजा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी समझता था। वक्त गुजरता गया और 15 साल बीत गए। अब मोहसिन और खदीजा दोनों जवान हो चुके थे। शहजादा मोहसिन बाप की बेजा मोहब्बत की वजह से ज़िद्दी और खुदगर्ज बन गया था। वो महल के खादमों के साथ बदतमीजी करता और सिर्फ अपनी आसाइशों के बारे में सोचता। मलका अरम ने उसे यही सिखाया था कि पूरी सल्तनत उसकी गुलाम है। उसके बराकस शहजादी खदीजा नहायत साबर, रहम दिल और समझदार लड़की बन चुकी थी। उसकी माँ की तरबियत ने उसे हर मुश्किल का हिम्मत से सामना करना सिखाया था। वो दिन के वक्त महल की लाइब्रेरी में पढ़ती या गरीब खादमों की मदद करती। सुल्तान अब भी उससे नफरत करता था, मगर खदीजा के दिल में अपने बाप के लिए कोई नफरत न थी। वो दौर से अपने बाप और भाई को देखती, मुस्कुराती और फिर अपनी माँ के पास वापस आ जाती। एक दोपहर सुल्तान शाह मीर शाही बाग में शहजादा मोहसिन के साथ शतरंज खेल रहा था। मलका अरम फख्र से अपने बेटे को देख रही थी। इसी दौरान शहजादी खदीजा वहां से गुजरी। शहजादी खदीजा के हाथ में अपनी बीमार माँ के लिए पानी का एक पियाला था। जब सुल्तान की नजर उस पर पड़ी तो उसने गुस्से से अपना चेहरा फेर लिया। सुल्तान ने फख्र से कहा, मोहसिन, एक दिन ये सब कुछ तुम्हारा होगा। मोहसिन ने बेपरवाही से जवाब दिया, आबा जान, मुझे इन बातों से ज्यादा अपने घोड़ों और शिकार में दिलचस्पी है। ये बोर खेल मुझे पसंद नहीं। मैं शिकार पर जा रहा हूं। सुल्तान ने उस बात को भी बहादुरी समझा। खदीजा दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे एहसास हुआ कि जिस पर सुल्तान भरोसा कर रहा है, वो अंदर से खाली है। उसने दिल ही दिल में कहा, मुआफ कीजिए अबाजान, आप एक खोखले दरख्त पर भरोसा कर रहे हैं। उसी दौरान एक अजनबी शहजादे उर्सलान का जिक्र हुआ, जो खदीजा की खूबियों से मुतासिर था। यहीं से एक खामोश और खूबसूरत मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। अचानक वक्त ने क्रूट ली। एक उदास सुबह, जब सूरज बादलों में छिपा हुआ था, सुल्तान शाह मीर बस्तर से न उठ सका। हकीमों को बुलाया गया हुआ कि सुल्तान एक खतरनाक और फैलने वाली बीमारी में मुब्तला है, जिसका कोई इलाज नहीं। उसके जिस्म पर सियाह धब्बे पड़ गए और बदबू आने लगी। ये खबर फैलते ही महल में हलचल मच गई। हकीमों ने खबरदार किया कि जो भी सुल्तान के करीब जाएगा, वो भी इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। कल तक पूरी सल्तनत का मालिक सुल्तान आज बिल्कुल अकेला रह गया। वो तकलीफ से कराहता और लोगों को पुकारता, मगर कोई उसके कमरे में जाने की हिम्मत न करता। दिन की रोशनी में भी उसका कमरा खौफनाक लगता था। मलका अर्म, जो हमेशा सुल्तान के साथ रहती थी, अपने कमरे से बाहर न निकली। जब सुल्तान ने मोहसिन को बुलाया कि आकर अपने बाप का हाथ थामे, तो उसने इनकार कर दिया और कहा, आमी, मैं एक शहजादा हूं। मैं एक बीमार बूढ़े के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता।
अर्म ने भी उसकी बात का साथ दिया और खजाने की फिक्र में लग गई ताकि सुल्तान के बाद हुकूमत संभाल सके। सुल्तान ने अपनी आंखों से अपनी पसंदीदा बीवी और बेटे की बेवफाई देख ली। उसका गुरूर टूट गया और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। मलका ज़ुया और शहजादी खदीजा, जिन्हें सुल्तान ने ठुकरा दिया था, चेहरों को ढांपे अंदर दाखिल हुईं। उन्होंने सुल्तान की खिदमत की, उसे दवा दी और उसका ख्याल रखा। खदीजा अपने बाप के पास बैठी रहती, दुआ करती और उसे हौसला देती। ज़ुया और खदीजा की सच्ची खिदमत रंग लाई। कई महीनों के बाद सुल्तान की हालत बेहतर होने लगी और आखिरकार वो मुकम्मल सेहत याब हो गया। सेहत याब होने के बाद उसने पहली बार अपनी बेटी को मोहब्बत से देखा, उसे गले लगाया और रो पड़ा। उसने अर्म और मोहसिन को महल से निकाल दिया और खदीजा को अपना वारिस बना दिया। उसी दौरान शहजादा उर्सलान, जो खदीजा की बहादुरी और नेकी से मुतासिर था, ने उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। सुल्तान ने खुशी खुशी ये रिश्ता कबूल कर लिया और कहा, मेरे बच्चों, खुश रहो। एक खूबसूरत दिन महल को फिर से सजाया गया। पूरी सल्तनत ने खदीजा और अरसलान की शादी में शिरकत की। सुल्तान ने मलका ज़ुया से मुआफ़ी मांगी और उसे उसका हक वापस दिया। यूं उस कहानी का उख्तिताम एक ऐसी मोहब्बत पर हुआ जिसने नफरत और बीमारी दोनों को शिकस्त दे दी। बहुत ज़माना पहले की बात है। एक वसीया और जादुई सल्तनत थी। उस सल्तनत में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल था, जो जादुई बागात, चमकते फव्वारों और सितारों जैसे फूलों से घरा हुआ था। महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक बूढ़ा और चालाक जादूगर रहता था, जो हर रात आसमान के सितारों को गौर से देखा करता था। एक रात उसने सितारों की हरकत में एक अजीब राज देखा। वो आहिस्ता से बोला, बहुत जल्द उस महल में एक लड़की पैदा होगी, जिसके हाथों में वक्त का राज होगा। वो माजी और मुस्तकबल के दरवाजे खोल सकेगी। लेकिन अगर ये ताकत किसी बुरे इंसान के हाथ लग गई तो पूरी जादुई दुनिया तबाह हो सकती है। ये राज सिर्फ वही जादूगर जानता था। चंद दिन बाद एक अजीब रात आई। आसमान के सितारे गैर मामूली तौर पर रोशन थे। अचानक एक सुनहरी रोशनी आसमान से उतरी और महल के एक कमरे में फैल गई। उसी लम्हे एक नहायत खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। उस बच्ची का नाम अशमत परी रखा गया। उसकी आंखें चमकते सितारों की तरह थीं। उसकी पैदाइश के साथ ही महल के बागात में रंग बरंगे फूल खुल उठे और फजा में हल्की सी जादुई रोशनी फैल गई। बादशाह और मलका खुशी से रो पड़े। मगर बूढ़े जादूगर ने आहिस्ता से कहा, यह लड़की आम शहजादी नहीं है, ये वक्त की मुहाफिज है। वक्त गुजरता गया और अशमत परी बड़ी होने लगी। उसका दिल बहुत नर्म और मेहरबान था। महल के महल के परिंदे, हिरन और तितलियां सब उससे मोहब्बत करते थे। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर एक अजीब ताकत है। कभी वो माजी की झलक देख लेती और कभी मुस्तकबल की। बूढ़े जादूगर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अशमत परी, तुम्हें अपनी ताकत को समझना होगा। ये ताकत सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। यूं अशमत परी ने जादू, दानाई और बहादुरी सीखना शुरू कर दी। लेकिन दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। एक दूर दराज तारीख पहाड़ में एक जालिम जादूगर रहता था, जिसका नाम ज़ारगोन था। जब उसे मालूम हुआ कि एक शहजादी के पास वक्त की ताकत है, तो वो लालच से भर गया। ज़ारगोन ने कहा, अगर मैं वक्त पर काबू पालूं तो पूरी दुनिया मेरे हुक्म की ताबा हो जाएगी। ये कहकर वो अशमत परी को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जब अशमत परी को इस खतरे का इल्म हुआ तो उसने खुद उस बुराई को रोकने का फैसला किया। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था। उसे एक खौफनाक जादुई जंगल, अंधेरी गारों और वक्त के दरवाजों से गुजरना था। कभी वो डर जाती, कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर हर बार उसे अपने माँ बाप और अपनी सल्तनत याद आती और वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रहती। अपने सफर के दौरान अशमत परी की मुलाकात एक बहादुर शहजादे से हुई। उसका नाम अरमान था। वो बहुत नर्म दिल और मेहरबान था। जब उसे अशमत परी की मुश्किल का पता चला तो उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम मिलकर उस बुराई को रोकेंगे। वक्त के साथ साथ दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होने लगी। आखिरकार अशमत परी और शहजादा अरमान वक्त के आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए। वहां जालिम जादूगर ज़ारगोन पहले से मौजूद था। एक खौफनाक जादुई जंग शुरू हो गई। आसमान पर बजली चमकने लगी और जमीन कांपने लगी। मगर अशमत परी ने अपनी सारी ताकत और हिम्मत जमा की और एक जादुई रोशनी पैदा की।
वो रोशनी इतनी ताकतूर थी कि ज़ारगोन की सारी क़ुव्वत ख़त्म हो गई। उस तरह वक्त महफूज हो गया। जब अशमत परी वापस महल आई तो पूरी सल्तनत खुशियों से भर गई। लोग उसे सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि वक्त की मुहाफिज कहने लगे। कुछ साल बाद अशमत परी और शहजादा अरमान की शादी हो गई। महल रोशनी, फूलों और खुशियों से भर गया। उस दिन के बाद नूरिस्तान की सल्तनत में हमेशा अमन और खुशी रही। लोग आज भी कहते हैं, अगर दुनिया में हिम्मत, सच्चाई और मोहब्बत हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी शिकस्त खा जाती है।